नमस्ते। चलिए आज अंग्रेजी में कुछ बहुत ही मजेदार और काम की चीज सीखते हैं। मतलब अपनी पसंद और नापसंद के बारे में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बात करें। तो शुरू करें। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, यानी लाइक शब्द से। फिर हम हाँ और ना दोनों में बात करना सीखेंगे। इसके बाद एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी नियम है, एस रूल, उसे समझेंगे। फिर सवाल कैसे पूछें ये जानेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और आखिर में सब कुछ फटाफट दोहरा लेंगे ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, हम उन चीजों के बारे में बात कैसे करें जो हमें सच में अच्छी लगती हैं। चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो ये रहा हमारा पहला कदम, लाइक कहना सीखना। देखिए, कोई भी बड़ी चीज सीखने के लिए शुरुआत तो बेसिक से ही करनी पड़ती है ना? तो चलिए अपनी अंग्रेजी की नींव को एकदम मजबूत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये लाइक है क्या। ये एक वर्ब यानी एक क्रिया है। इसका सीधा सा मतलब है जब किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, उसमें मजा आता है, तो वो उसे लाइक करता है। चलिए इन वाक्यों को देखते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे आई लाइक टी, मतलब मुझे चाय पसंद है। या फिर वी लाइक क्रिकेट, हमें क्रिकेट पसंद है। फिर है दे लाइक म्यूजिक और आई लाइक मैंगोज। देखा कितना आसान है। बहुत बढ़िया। तो अब हम ये तो बता सकते हैं कि हमें क्या पसंद है, पर जिंदगी में सब कुछ तो पसंद नहीं होता है ना। तो जो चीजें पसंद नहीं हैं उनके बारे में कैसे बताएं, चलिए देखते हैं। देखिए ये कितना सरल है। एक तरफ है आई लाइक मिल्क। अब इसे नेगेटिव बनाने का एक जादुई शब्द है डोंट। बस इसे लाइक से पहले लगा दीजिए। आई डोंट लाइक बिटर मेडिसिन, मतलब मुझे कड़वी दवा बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी तरह वी लाइक इंग्लिश क्लास, और इसका उल्टा हो सकता है दे डोंट लाइक होमवर्क। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी नियम पर। इसे हम दी एस रूल कह सकते हैं। ये अंग्रेजी में एक ऐसी छोटी सी चीज है जहां अक्सर लोग गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन आज के बाद ये गलती नहीं होगी। ये एक छोटा सा बदलाव है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। तो नियम बड़ा सिंपल है। जब भी हम किसी और के बारे में बात कर रहे हों, मतलब ही या शी, तो हम लाइक के आखिर में बस एक एस जोड़ देते हैं। तो लाइक बन जाता है लाइक्स, जैसे शी लाइक्स कॉफी। इस टेबल से ये नियम एकदम मक्खन की तरह साफ हो जाएगा। देखिए आई, वी और दे के साथ क्या है, प्लेन एंड सिंपल लाइक। लेकिन जैसे ही बात ही, शी या किसी एक इंसान पर आई तो हम इस्तेमाल करेंगे लाइक्स। बस इतनी सी बात है। चलिए कुछ और उदाहरणों से इसे दिमाग में पक्का कर लेते हैं। ही लाइक्स फुटबॉल, माई ब्रदर लाइक्स गेम्स, माई मदर लाइक्स फ्लावर्स और शी लाइक्स डांसिंग। नोटिस किया, हर वाक्य में लाइक्स लगा है। क्यों? क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी बात कहना तो सीख गए, लेकिन बातचीत तो दो तरफा होती है ना। इसमें सवाल जवाब होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि किसी से उनकी पसंद के बारे में सवाल कैसे पूछें। इसमें हमारी मदद करेंगे दो दोस्त, डू और डज। मान लीजिए हमें कुछ लोगों से पूछना है कि क्या उन्हें म्यूजिक पसंद है। तो सवाल क्या होगा? सिंपल, डू दे लाइक म्यूजिक। और इसका जवाब देना तो और भी आसान है। अगर हाँ तो बस कहिए यस दे डू, और अगर ना तो नो दे डोंट। बस हो गया। अच्छा, वो हमारा एस वाला नियम याद है ना? वो यहां भी पीछे पीछे आ गया है। जब हम ही या शी के लिए सवाल पूछते हैं तो डू भी अपने साथ एक एस ले आता है और बन जाता है डज। तो हमारा सवाल होगा डज शी लाइक पिज्जा? और जवाब का तरीका भी बिल्कुल वही है। हाँ बोलना है तो यस शी डज, और ना के लिए नो शी डजंट। देखा कितना मिलता जुलता है। क्या बात है, सारे नियम तो सीख लिए। तो अब बारी है प्रैक्टिस की, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो सब अधूरा है ना? चलिए जो कुछ सीखा है उसे कुछ सवालों के साथ आजमाते हैं। तो जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। डू यू लाइक टी और कॉफी? इसका जवाब क्या हो सकता है? आई लाइक टी या फिर आई लाइक कॉफी। सिंपल। एक और सवाल, अपने किसी दोस्त के बारे में सोचिए और जवाब दीजिए। डज योर फ्रेंड लाइक क्रिकेट? अगर उसे पसंद है तो जवाब होगा यस ही डज, और अगर नहीं तो नो ही डजंट। बहुत अच्छा। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। जो भी सीखा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये सारी बातें दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। तो ये हैं वो 4 गोल्डन रूल्स जो हमेशा याद रखने हैं। पहला, आई यू वी दे के साथ सिर्फ लाइक,
दूसरा ही, शी या कोई एक इंसान तो लाइक्स। तीसरा ना कहने के लिए डोंट लाइक या डजंट लाइक। और चौथा सवाल पूछने के लिए डू या डज से शुरुआत करें। बस इतना ही। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखिएगा, इन छोटे छोटे वाक्यों को रोज अपनी बातचीत में इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए अंग्रेजी कितनी तेजी से बेहतर होती है। तो आज के लिए एक आखिरी सवाल। आज जो कुछ भी सीखा है उसका इस्तेमाल करके वो एक नया वाक्य कौन सा है जिसकी प्रैक्टिस आज की जा सकती है? जरूर सोचिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए